ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, ये कहावत आपने हजारों बार सुन ली होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस महाठग को भी ठग लिया गया है तो क्या आप मानोगे? यकीन नहीं होता ना। लेकिन ऐसा हो चुका है, चीन को 68 बिलियन डॉलर के कर्ज में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमारी बातें मान लो वरना तुम्हारे पैसे गए समझो। और इतना ही नहीं, अब चीन मुसीबत में इसलिए है क्योंकि अगर वो बातें नहीं मानता है, ब्लैकमेल होने से इनकार कर देता है, तो वो कुएं में गिरेगा। लेकिन अगर वो बातें मान लेता है, ब्लैकमेल हो जाता है, उसके बाद वो गिरेगा खाई में। अब चीन के पास चॉइस है कि वो कुएं में गिरना चाहता है या फिर खाई में। लेकिन सवाल है कि ब्लैकमेल कर कौन रहा है और क्यों? तो जवाब है पाकिस्तान। जी हां, चीन का आयरन ब्रदर यानी कि लोहे का भाई पाकिस्तान ही अब उसे ब्लैकमेल करने पर उतारू है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में ग्वादर बंदरगाह और सीपैक को लेकर कई सारी बैठकें हो रही हैं। और इन बैठकों में पाकिस्तानी सेना मांग ये कर रही है कि हमें नए न्यूक्लियर हथियार दो, जिससे कि हमारी सेना मजबूत हो और हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए और हम दुनिया के एक ऐसे स्पेशल देशों के क्लब में शामिल हो जाएं जिन देशों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और उसके बाद पाकिस्तान का सपना है कि हम न्यूक्लियर ताकत के मामले में कंपेयर किए जाएंगे भारत, इजराइल, रूस या फिर अमेरिका के साथ। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना इसको लेकर बहुत ही भयंकर दबाव बना रही है चीन पर कि तुमने सीपैक प्रोजेक्ट में, ग्वादर बंदरगाह में करीबन 70 बिलियन डॉलर लगा लिए हैं और अभी और लगेंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये ना डूबे तो हमारी बात मान लो वरना सीपैक प्रोजेक्ट पर कोई भी समझौता नहीं होने वाला। अब ये सुनकर आप कहोगे कि इसमें चीन फंसा क्यों? ये तो चीन के लिए अच्छी बात है ना। भाई, पाकिस्तान जितना ताकतवर होगा चीन के लिए उतना बढ़िया है। भारत को वो उतना ज्यादा उलझा सकेगा पाकिस्तान के साथ लड़ाई में और चीन की जो ताकत है वो और मजबूत होगी। लेकिन यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। दरअसल अगर पाकिस्तान की बात मान लेता है चीन, उसे ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें, ऐसे न्यूक्लियर हथियार दे देता है जिससे कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाए, तो उसके बाद चीन की इंटरनेशनल लेवल पर बैंड बजेगी। क्योंकि इस वक्त तमाम पश्चिमी देश और अमेरिका घात लगाए बैठे हैं कि बस चीन की एक गलती पकड़ में आ जाए और उसके बाद हम चीन पर ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाना शुरू करेंगे जो कि चीन की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख देगी। और चीन को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राज वाला अमेरिका बहुत खतरनाक है। वो उसके सामने कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता, कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहता डोनाल्ड ट्रंप को जिसका कि वो फायदा उठा पाए। इतना ही नहीं, इसके बाद चीन पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का आरोप लगाकर यूनाइटेड नेशन भी सैंक्शन लगा सकता है। इसीलिए चीन चाहकर भी पाकिस्तान को ऐसे खतरनाक हथियार नहीं दे पा रहा जो कि पाकिस्तान को मजबूत बना सके। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की बात नहीं मानता है तो फिर उसे अपने सीपैक प्रोजेक्ट में बड़े नुकसान झेलने को मिल सकते हैं। और पाकिस्तान की बात ना मानने पर पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है चीन को, ताकि चीन पर और दबाव बढ़े। यानी कि देखा जाए तो फिलहाल चीन बुरा फंस चुका है पाकिस्तानी सेना के ब्लैकमेल में। और हाँ, आप में से जिन लोगों को यह लगता है कि चीन कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा इस ब्लैकमेल से बचने का, तो आप लोगों को याद दिला दूं कि अमेरिका और यूरोप के 30 देश बुरी तरीके से अफगानिस्तान में 2 दशकों तक फंसे रहे थे। क्यों? पाकिस्तान ने उन्हें फंसाए रखा था। पाकिस्तान को पता था जब तक ये देश फंसे रहेंगे उसे मदद के तौर पर अरबों डॉलर देते रहेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अफगानिस्तान में फंसाए रखा और सिर्फ 20 सालों के अंदर ही 50 बिलियन डॉलर तो सिर्फ अमेरिका से लिए। बाकी यूरोपियन देशों को भूल जाओ, 50 बिलियन डॉलर की मदद सिर्फ अमेरिका से लूटी थी। तो अब आप कुछ सोचिए कि ये लोग चीन के साथ क्या करेंगे, क्योंकि चीन तो इनके लिए प्योर दुधारू गाय की तरह है जो इन्हें पैसा भी दे रहा है और हथियार भी। इन्हें तो ये जमकर लूटेंगे। हालांकि आने वाले समय में जो भी होगा मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।